कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या आपको कुतुब मीनार का इतिहास पता है? एक मध्यकालीन शासक थे जिसने मामलुक वंश की स्थापना की और भारत में दिल्ली का पहला सुल्तान बना। वह मूल रूप से मोहम्मद गौरी का गुलाम थे, लेकिन गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने 1206 में खुद को दिल्ली में एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित किया। उसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, जिसने भारत के इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐबक को दिल्ली में कुतुब मीनार के निर्माण के लिए भी जाना जाता है, जो उसके शासनकाल और स्थापत्य कौशल का प्रतीक, सिंबल ऑफ हिज आर्किटेक्चरल प्रोवेस है। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद वह दिल्ली का पहला सुल्तान बना। ऐबक के शासनकाल ने भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत को चिह्नित किया और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले बाद के राजवंशों डायनेस्टीज की नींव रखी। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद कई मुस्लिम राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत और भारतीय उपमहाद्वीप इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अन्य भागों पर शासन किया, जैसे कि गुलाम वंश स्लेव डायनास्टी, खिलजी वंश खिलजी डायनास्टी, तुगलक वंश तुगलक डायनास्टी, सैयद राजवंश सैयद डायनास्टी, लोदी राजवंश लोदी डायनास्टी। इन राजवंशों के बाद के वर्षों में दिल्ली सल्तनत को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें तैमूर जैसी मध्य एशियाई शक्तियों के आक्रमण और आंतरिक संघर्ष शामिल थे। अंततः 1526 में बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और इस तरह मुगल साम्राज्य का सदियों तक राज्य चला। एक से बढ़कर एक महान द ग्रेट सुल्तान शासक आए। वैसे तो आपने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बहुत सी बातें सुनी होंगी, लेकिन कुछ खास बातें जो लोगों को प्रेरित इंस्पायर्ड करती हैं, जैसे मुस्लिम शासन का प्रतीक, सिंबल ऑफ मुस्लिम रूल, कुतुब मीनार। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक ने शुरू करवाया था। यह दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है,